एमएच एजुकेशन पॉइंट में सभी का वेलकम। आज हम लेके आए हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान से लेसन नंबर 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। सो बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। मानव जब स्वयं के बारे में सोचकर दूसरों के बारे में सोचने में ज्यादा ध्यान देता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय के परिवर्तन के साथ में कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार ले लेती हैं। राजस्थान में बेसिकली सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं जो अरावली में नदियों के किनारे मिट्टियों में दबे पड़े हैं। यानी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिनका विकास हुआ है, उजड़ी हैं, लेकिन जो उजड़ी हुई थी लेकिन उनके अवशेष जो मिले हैं वो खास करके अरावली और नदियों के किनारे जो मिट्टी है, मिट्टी में दबे हुए मिले हैं। चलिए, ये तो खाली इंट्रोडक्शन था, यहाँ से कोई प्रश्न बनता नहीं है। जहां से प्रश्न बनेगा हम आपको बताएंगे और प्रश्न कैसे एग्जाम में आया हुआ है। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है और जो खास कर इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो सब नोट कीजिएगा। और आखिर में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे जिन्हें आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो बिना देरी के चलो आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री, उत्खनन मतलब किसी खोद करके निकालना, उस सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्य में आवास यानी वो उनके रहने की जगह, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र उपकरण प्रमुख हैं। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक होती है, अतः प्रारंभिक युग को क्या नाम दिया गया है? प्रस्तर युग। प्रस्तर मतलब पत्थर वाला। यहां से भी कोई प्रश्न बनने की गुंजाइश नहीं है, आगे देखते हैं। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित करके अपना पेट भरा करता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए है। यहां से भी कोई प्रश्न बनता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मानचित्र 4.1 को देख करके जानते हैं कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों, शिलाश्रय में बहुत आयत में मिले हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश है कि राजस्थान में प्रस्तर युग के जो उपकरण हैं वो किन किन नदियों से मिले हैं या फिर किन नदियों से नहीं मिले हैं। तो जो नदियों के नाम आ चुके हैं उनको ध्यान रखिएगा, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों, यहां से तो मिले ही हैं। ठीक है साथियों, कालीबंगा सभ्यता को देखेंगे 4.1 जो है बता रखा है चित्र 4.1 में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। अतः हम पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पहले पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातु से भी उसने क्या किया? सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। सबसे पहले राजस्थान में तांबे सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेशपुर, आहड़ आदि से प्राप्त हुए हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष निम्न में से कहां से मिले हैं। ऑप्शन ए, बी, सी में इनके नाम दे दे और एक में नाम नहीं दे तो आपको ऑप्शन ए सही है, बी सही है, मतलब किसी भी तरीके से एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है। कठिन से कठिन स्तर का पेपर बनाया जा सकता है साथियों। तो आपको ध्यान रखने कि ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां कहां से मिले हैं। कालीबंगा, गणेशपुर और आहड़ से मिले। अच्छा बताइए, कालीबंगा जो मिली है वो कहां से आएगी? हनुमानगढ़ से। गणेशपुर क्या आएगी? गणेशपुर सीकर निमका थाना की बात करेंगे। आहड़ की बात करेंगे तो उदयपुर का बात आ जाएगी। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, चित्र काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों की बात करें तो दोनों ही अवशेष जो मिले हैं हनुमानगढ़ से। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अपन तो देखेंगे रंग महल भी, बड़ा पोल, ये जो सोथी की बात करें तो सोथी बीकानेर से, सुनारी की बात करें झुंझुनू से, शिकर गणेशपुर निमका थाना बताया आपको मैंने अभी हाल ही में, बैराट जो है अलवर से, दर भरतपुर है, टोंक से रेड के अवशेष, इस तरीके से टोंक से नगर के अवशेष भी मिले हैं। तिलवाड़ा की बात करें साथियों, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर,
बागोर की बात करें तो बागोर किससे संबंधित, भीलवाड़ा से संबंधित है। गेलूड किससे संबंधित है, राजसमंद से। आहड़ उदयपुर से संबंधित है। इस तरीके से साथियों देखेंगे अपन चित्तौड़गढ़ नगरी से। अच्छा, नगर पूछे तो टोंक है साथियों, और नगरी पूछे तो क्या है, चित्तौड़गढ़ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन केंद्र कौन कौन से हैं अभी अपने देखा, ठीक है। इन सभी के नाम ध्यान रखिए कि बैराट जो है वो जयपुर से है संबंधित, ठीक है, और दर भरतपुर से है, रेड टोंक से है, सोती बीकानेर से है, और बड़ा पुल जो है हनुमानगढ़ से है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। रंगमहल भी आपका क्या है, हनुमानगढ़ से संबंधित है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा तो राजस्थान में द्वती नदी और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी। तो कालीबंगा की खोज किसने की, एग्जाम प्रश्न पूछे तो आपका आंसर लिखना है अमलानंद घोष ने। किसने साथियों, अमलानंद घोष ने। कौन सी नदी के किनारे की है तो आपको ध्यान रखना है, या तो दृष्टद्युति दे देगा या फिर सरस्वती दे दिया जाएगा। अगर स्थल का नाम पूछे तो क्या आएगा, में हनुमानगढ़ जिले गग्गड़ नदी के किनारे कालीबंगा प्रमुख है। तो यही इसी 3-4 लाइनों से जो है प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है एग्जाम में साथियों। बाद में क्या हुआ, आज खोज तो किसने की थी अब पता है, अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन जो खुदाई का काम किया था वो किसने किया था, कालीबंगा में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर खुदाई की। खुदाई में यहाँ सिंधु सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों। मकानों में 4-5 बड़े और छोटे क्या मिले हैं साथियों, हाँ कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नाले बनी हुई थी। तो देखो यह भी इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा की जो है नगर की विशेषताएं क्या थी, तो बड़े बड़े छोटे 5 कमरे, ठीक है, मकान का ईंटों से प्रयोग होना, ठीक है, निकासी के लिए जो है नालियां जो बनी थी वो काय की बनी थी, लकड़ी व ईंटों की बनी थी। तो यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। एग्जाम प्रश्न पूछे जा सकते भी, संभवतः यह धार्मिक कार्य है तो प्रयुक्त होते थे। तो साथियों इतनी से पैराग्राफ से कितने प्रश्न बन सकते थे और एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए हर एक लाइन कीमती होती है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। हाँ कुछ चीजें नोट करने लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, भले वो काम का ना हो। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना की सबूत दिखाई देती है। तो इनमें से कौन सी नगर योजना जो है वो सरस्वती सभ्यता की नगर योजना की सबूत दिखाई देती है, तो वो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, कालीबंगा। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। तो जोती हुई कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। खुदाई में क्या मिला है, अब देखो खुदाई में क्या क्या चीजें मिली है और इनमें से क्या चीज नहीं मिली है। कालीबंगा में खुदाई के दौरान कौन सी चीज इनमें से मिली है और कौन सी नहीं मिली है, एग्जाम में से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन जो मिली है उनके नाम ध्यान रखिए आप। खुदाई में हमें क्या मिला है, गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं साथियों, तांबे के बेल की बात करें, कांच के दर्पण की बात करें, हाथी दांत का कंका बात करें, मिट्टी के बर्तन है, कांच की मणियां है, खिलौने, ये सभी चीजें से मिली हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से जो है समृद्ध बस्ती उजड़ गई, ऐसा माना जाता है। अब पढ़ेंगे हम आघाटपुर या आहड़। आघाटपुर या आहड़ की बात करें तो ध्यान रखना आपको उदयपुर। उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी कि बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। अब धूलकोट संबंध किससे है, आहड़ से, और आहड़ का संबंध किससे साथियों, उदयपुर से। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम इसका पड़ा था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। आहड़ का ही दूसरा नाम क्या है, आघाटपुर है। ये एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है। ये भी आहड़ जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको ये भी पूछा जा चुका है, बेडच नदी। तो साथियों यहाँ पर पहले ताम्रवती जो है तांबावती नगरी के नाम से जानी जाती थी। ऐसा जो है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के लिए प्रमुख है। आगे बात करें साथियों तो यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई, अपनी छत और बांस की केलू से बनी होती थी।
बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ा करके उस छोटे कमरों में यानी ओवरों में विभाजित किया जाता था। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वो किसकी है? आगाडपुर की विशेषताएं। ध्यान रखिएगा, ये विशेषता किसकी है? आगाडपुर की है। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिलना कहाँ की विशेषता है? तो आगाडपुर की। और आगाडपुर का दूसरा नाम क्या है? आहड़। और आहड़ का संबंध किससे है? बेडस नदी से। हाँ, तो यहाँ से हमें संयुक्त परिवार की है भोजन विधि के साक्ष्य मिलते हैं। जहाँ पर उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे, आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता होगा। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। जहाँ मिले लाल भूरे मृदबांड के हाथ की सफाई अलंकार की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। तो लाल भूरे मृदबांड कहाँ से मिले हैं? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, आगाडपुर, उदयपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है। धूलकोट की बात करें तो वहां से 1951-52 में हुए स्फुलिंग में तश्तरियां मिली हैं, दीपक मिले हैं, और साथ ही में धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 36 किस्म के मणिये, तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्राकृतिक प्रकोप जो आया था उनकी वजह से जो है ये सब विध्वंस हो गया और सभ्यता के लोग जो है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़े। गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान उन्होंने बसा दिए। अब बात करते हैं साथियों बालाथल की। बालाथल की बात करें तो बालाथल भी कहाँ से संबंधित है साथियों? उदयपुर से संबंधित है। तो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर 6 कमरों के बड़े मकान, एक दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे की बात करें तो चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण ऐसे उपकरण भी वहां मिले हैं। कर्ण फूल, कानों में पहनने वाले, गले के हार, लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ की निवासी की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले प्रचलित थी। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि लोग पशुपालन भी करते थे और कृषि भी किया करते थे। साथ ही में वे जीविका उपार्जन के साधन भी जो है जुटाया करते थे। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो बुना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? एग्जाम प्रश्न पूछे तो एक तो आ जाएगा बालाथल और एक आ जाएगा बैराट। बैराट की बात करें तो जयपुर है और बालाथल की बात करें तो उदयपुर है। साथियों आगे बढ़ते हैं। गणेशपुर की बात करें तो गणेशपुर सीकर नीम का थाना की बात करते हैं। तो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश से संबंधित तो इसे ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नीम का थाना सीकर की बात करते हैं साथियों तो ताम्र संचयी नगरी किसे कहते हैं? नीम का थाना सीकर को। एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका साथियों, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेशपुर में ताम्र उपकरण बहुत ज्यादा मिले हैं। इसका कारण यह है खेतली ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों की बात करें तो बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शिरावाली, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों लाइन, दोहरे पेचदार शिरावाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो कहाँ से किया जाता था निर्यात? नीम का थाना सीकर से। तो गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? 2 प्रकार के बर्तन मिले साथियों। चलिए अब देखो कौन कौन से है। एक तो होता है हमारे पास में हड़प्पा पूर्व संस्कृति, हल्के काले पतले बर्तन, और साथ ही में लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तन मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आहड़ की बात करें तो ध्यान रखिएगा उदयपुर की बात आती है, गणेशपुर सीकर की बात आती है। सभ्यताएं ताम्र संस्कृति काल की प्रमुख विशेषताएं थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी मिलते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट की बात जब भी नाम आए ध्यान रखना। क्या है साथियों? बैराट जयपुर, सांभर भी जयपुर है, बागौर भीलवाड़ा, रेड की बात करें तो टोंक आदि स्थल जो है उनका विवरण उल्लेखनीय है। बैराट की बात करें साथियों तो मैंने बता दिया आपको पहले से, जब भी बैराट का नाम आपको ध्यान में आए तो ध्यान रखिएगा जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। बीजक की पहाड़ी का अगर नाम आ जाए साथियों तभी आपको ध्यान रखना है। बीजक की पहाड़ी और भीम की डुंगरी की बात करें तो ये दोनों का संबंध किससे है? बैराट से है। ब से बैराट, ब से बीजक की पहाड़ी, ठीक है। और भीम डुंगरी भी कहाँ है? क्योंकि भीम डुंगरी भी जो है बी से शुरू होती है, BHI, ठीक है साथियों। तो दोनों का संबंध किससे? बैराट से है। ये पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, तो एग्जाम पूछा जा सकता है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी साथियों?
विराटनगर। और यहाँ पर क्या किया था, पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। मौर्य काल में भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं। अब अशोक के 2 स्तंभ कहाँ से मिले हैं, बेराट से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कहाँ से मिले हैं, अशोक के 2 स्तंभ कहाँ से मिले हैं, भाबरू या बेराट शिलालेख, ठीक है। और बेराट की बात जब भी आई थी जयपुर ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिलते हैं। भाबरू या बेराट का शिलालेख मिला है, स्तंभ शिलालेख मिला है और बौद्ध मठ मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, बेराट से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। अब ध्यान देखिए साथियों, बेराट से क्या क्या मिला है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, यहाँ से बन सकता है साथियों। अभी तक बना नहीं है, गुंजाइश पूरी बनती है कि यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क की हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में क्या मिला है, स्वास्तिक का त्रिरत्न चक्र मिला है। कहाँ से मिला है, खुदाई में स्वास्तिक का त्रिरत्न चक्र जो है मिला, कहाँ से मिला है, बेराट से मिला है। अलंकृत घड़े मिले हैं। दीपक नाचता हुआ पक्षी कहाँ से मिला है, बेराट से। पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी यहाँ से मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालौर में भीलमान, राजसमंद में पचमता पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया साथियों पहले भी है और फिर से आ सकता है प्रश्न। ये राजसमंद कहाँ है, पचमता का संबंध किससे, राजसमंद से। गिलुंड आदि जो है वो ताम्रपाषाण तथा ताम्र लोहकाल के संस्कृत के अवशेष जो है प्रकट करते हैं। अब साथियों आपके लिए जो है कुछ इनके मीनिंग, उत्खनन मतलब क्या होता है, खुदाई करना होता है। मृदभान यानी मिट्टी के बर्तन और पाषाण यानी पत्थर होता है, ताम्र यानी तांबा होता है। ये तो सामान्य प्रश्न थे। अब देखिए साथियों, आपके लिए हमने अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी छोड़े हैं जो आपको सोल्व करने हैं। अब निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है। अब कालीबंगा की बात करें तो क्या आ जाएगी, हनुमानगढ़ की। अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से मिला है साथियों, बेराट से मिला है, पता है आपको। चलिए इस तरीके से हम इस क्लास को ओवर करते साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी प्रकार से अगला चैप्टर पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।